हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज बात करने वाले हैं हम सिख धर्म के बारे में। ठीक है, जो 10 गुरु आए थे उनके बारे में बात करेंगे, उनकी महत्वपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे टेबल के माध्यम से, बिल्कुल इजी वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको सबसे पहले मैप जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि मैप इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, जहाँ पर मैप की आवश्यकता होती है आपको, मैं हरदम मैप बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहले भाई हम दक्षिण भारत में जानेंगे क्या था, उत्तर भारत में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं दक्षिण में क्या चल रहा था, उत्तर में क्या चल रहा था। देखो दक्षिण में भाई क्या चल रहा था, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। कहाँ पर? मद्रास में, हैदराबाद में नवाबों का, मैसूर में मैसूरों के शासक का। ठीक है, मराठा का यहाँ पर चल रहा था भाई। ठीक है, दक्षिण भारत की मैंने स्थिति बता दी आपको। ठीक है, उत्तर में किसका? पंजाब का, और मुगल काल चल रहा था। और जहाँ पर बंगाल है, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पे किसकी विजय हो गई थी? अंग्रेजों की। ठीक है, यहाँ पर इनका शासन चल रहा था। अब देखो, जो ये हैदराबाद है, मद्रास है और मैसूर है और ये मराठा है, ये सब किसके अधीन काम कर रहे थे? अंग्रेजों के। मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा जब मैंने आपको मराठा युद्ध के बारे में बताया था। ठीक है, मैसूर युद्ध के बारे में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिख धर्म का जब उदय हो रहा था। ठीक है, तो ये किसके अधीन हो गया था? देखो, मैसूर किसके अधीन हो गया था? अंग्रेजों के। मद्रास पे तो अंग्रेजों का राज था ही। ठीक है, हैदराबाद पे अंग्रेजों का। ठीक है, मराठा जो साम्राज्य था वो किसके अधीन हो गया था? अंग्रेजों के हो गया था। तो लगभग जो दक्षिण भारत का हिस्सा है किसका है भाई? अंग्रेजों का हो चुका है। क्योंकि यहीं से व्यापार करते थे, लालसा इतनी बढ़ गई थी कि राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गए। अब इनकी नजर थी कहाँ पर? और हाँ, जो मुगल, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो मुगल शक्ति कमजोर पड़ गई थी, ये तो वैसे ही अधीन थे किसके? अंग्रेजों के। अब भाई बचा था पंजाब। पंजाब को मौका मिला था उभरने का। ठीक है, इसके 10 गुरु आए थे। 10 गुरु के बारे में टोटल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सिख धर्म की शुरुआत है, सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने की। इनके द्वारा दक्षिण एशिया के पंजाब में हुई थी। ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझो। जो सबसे पहले गुरु थे, ठीक है, सिख धर्म के जो सबसे पहले गुरु थे कौन थे? नानक देव जी। जिन्होंने अपने जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, कहाँ पर की थी? एशिया में एक जगह है जिसका नाम है भारत, और भारत में एक राज्य या कोई क्षेत्र है जिसका नाम है पंजाब। ठीक है, वहां पर इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और जो और भारत भारत में उस टाइम दो ही धर्म थे, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, और एक और धर्म हमको नजर आता है कब? जब सिख धर्म की स्थापना होती है और ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, विस्तार करते हैं। ठीक है, और अपने धर्म की बहुत जानकारी देते हैं। देख, जैसे कि हमने भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ा था ना, सेम डिट्टो वही है भाई। ठीक है, और जो भी सिख धर्म में 10 गुरु आए थे वो धर्म कर्म से रिलेटेड थे। ठीक है भाई, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं था। ठीक है, ऐसा माना जाता था इन 10 गुरु में चमत्कारी शक्ति है। जैसे मैंने भक्ति सूफी आंदोलन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 11th 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, अपने आप जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा। और लोग इनसे दूर दूर से क्या करने थे? आशीर्वाद लेने आते थे। जो शासक थे दूर दूर से आशीर्वाद लेने आते थे। ठीक है, क्या इनके जो उद्देश्य होते थे तो उसमें सेवा, सीख, है ना, धर्म कर्म से जुड़ी बातें होती थी। जैसे कि समाज में जुड़ना सिखाता था। ठीक है, सम्मान देना सिखाता था, जीवन में जुड़े रहना सिखाता था। सिख धर्म के स्थापक कौन थे? गुरु नानक जी थे। ये बात क्लियर हो गई। अब जानेंगे हम 10 गुरु के बारे में। 10 गुरु क्या थे, उन्होंने उनकी क्या महत्वपूर्ण बातें, और ठीक है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ। ठीक है, ये पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में, उसके बाद हम जानेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में कि अंगन सिख युद्ध के बारे में। देखो, हमने बात करी थी भारत की स्थिति। ठीक है, कैसे सिख धर्म की स्थापना हुई। अब जानेंगे हम 10 गुरुओं के बारे में। ठीक है, डिटेल से जानेंगे भाई। हमने कोई लंबी वीडियो नहीं बताई, एक बॉक्स में बंद कर रखा है और 5 गुरु के बारे में यहाँ पर बता रखा है, उसको भी डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और 5 जो गुरु थे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले गुरु कौन थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी? तो गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, इन्होंने, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। जो तलवंडी कहाँ पर है भाई? वर्तमान समय में पाकिस्तान में। और ये तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाबाद के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने लंगर पंगत की स्थापना की, इन्होंने धार्मिक सुधारक और समाज सुधारक में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनकी मृत्यु करतारपुर में हो गई थी। ठीक है, 1539 में। अब भाई इनके शिष्य कौन है? इनके शिष्य, जो प्रिय शिष्य है, उनका नाम है अंगद देव जी। अंगद देव जी के बारे में सुन लेते हैं। वास्तविक नाम इनका नाला था। ठीक है, नाला। देखो, जो अंगद देव जी थे उनका वास्तविक नाम क्या था? नाना।
ठीक है, जिन्होंने गुरुमुखी का आविष्कार किया और लंगर की वास्तविक स्थापना की। इनकी मौत अमृतसर में हुई थी। ठीक है, इनके बारे में जान लिया। अब गुरुमुखी लिपि क्या होती है, देखो जो इनकी प्रमुख ग्रंथ, जो आप पवित्र ग्रंथ है इनका, ठीक है, आदि ग्रंथ, उसमें आप देखोगे कि गुरुमुखी लिपि क्या होती है। ठीक है, वो उसमें लिख रखी है। कभी आप गुरुद्वारे में गए होगे तो ऊपर में पंजाबी में लिखा रहता है, तो वो गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, जिसके आपकी हिंदी की बुक है तो हिंदी में लिखी रहेगी ना। तो ये सिखों की एक अपनी भाषा थी, जिसका आविष्कार किसने किया था, अंगद देव जी ने किया था। अब आ जाओ भाई तीसरे गुरु की तरफ, जिनका नाम था अमरदास जी। अमरदास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। ठीक है, मौत अमृतसर में किसकी हुई थी, अंगद देव जी की। और जन्म किसका हुआ था, अमरदास जी का। ठीक है, इनके पिता का नाम था तेजभान, माता जी का नाम था भगत कौर। अकबर ने जो अमरदास जी की जो पुत्री जिनका नाम था बीबी भानी, ठीक है, बीबी भानी, इनको अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और अकबर, हाँ, यहाँ पर देखो कि जो अकबर है किसके समकालीन है, अमरदास जी के। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हमारे चौथे गुरु के बारे में। चौथे गुरु का नाम क्या है भाई, रामदास जी, जो किसके दामाद है, अमरदास जी के दामाद है, जिनकी शादी किससे हुई है, बीबी भानी से हुई है। ठीक है, इन्होंने अमृतसर नगर बसाया। यहीं से वंशानुगत पद चालू हो जाता है, जिनके बेटे अगले गुरु बनाए जाते हैं। ठीक है, वंशानुगत आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, जो रामदास जी के बेटे का नाम क्या था, अर्जुन देव, जो 5वें गुरु के रूप में आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। हरदम जब भी आप कंपटीशन पेपर देने जाओगे तो हरदम आपसे क्वेश्चन यही किसके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, तो अर्जुन देव जी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और इनको सच्चे बादशाह के नाम से जाना जाता है। और जो अमृतसर था, जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था रामदास जी, ठीक है, इन्होंने अमृतसर नगर बसाया था और इसी अमृतसर नगर में इन्होंने तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, इन्होंने हरगोविंद साई मंदिर का निर्माण कराया, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, जो सिखों के जो भी उद्देश्य थे, जो भी इनके गुरुओं के उद्देश्य थे, वो आदि ग्रंथ साहिब में लिखे जाते हैं। ठीक है, और आदि ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, तो अर्जुन देव जी ने की थी। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि सिख समुदाय के गुरु थे उनकी बातों को इसमें योगदान दिया गया है। जैसे कि हमारे जो कवि थे, ठीक है, सूफी आंदोलन, जो भक्ति सूफी आंदोलन में जो भी रहे थे विद्यमान, ठीक है, जिनकी बातों को लगा था कि हाँ इनकी बात बहुत अच्छी है, उस सबको आदि ग्रंथ में क्या दे रखी है, जगह दे रखी है। जैसे मैं कुछ के नाम ले देता हूँ, कबीर हो गए, ठीक है, और बहुत गुरु है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो। और देखो इनके समकालीन कौन से मुगल बादशाह थे, तो वो थे औरंगजेब। ठीक है, सॉरी औरंगजेब कह रहा हूँ, जहांगीर ने इनकी मृत्यु कर दी थी। कब कर दी थी भाई, मैं क्यों, 1606 में इनकी मृत्यु कर दी थी। किसके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी, तो जहांगीर के द्वारा। क्या हुआ था, जो जहांगीर के पुत्र है जिनका नाम है खुसरो, वो भाग के कहाँ पर आ गए थे, अर्जुन देव के पास। ठीक है, और उनसे वो क्या मांगते, आशीर्वाद मांगते कि मेरे को अपनी गद्दी मिल जाए। ये बात पता लगती है भाई जहांगीर को, और जहांगीर हत्या करवा देता है किसकी, अर्जुन देव की। ठीक है, अब देखो मैंने डेट क्यों नहीं लिखी, मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, देखो आप स्लाइड ऐसे बॉक्स बनाना जैसे मैंने बना रखा है, और यहाँ पर ऐसी बॉक्स बना के पहले संख्या लिखना उसकी, फिर गुरुओं के नाम लिखना, फिर उसके वर्ष जो आपकी बुक में दे रखे वो लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, बाद में मत बोलना। इसलिए मैंने आपके नंबर ना कटे, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य बिंदु देखो, सिख धर्म के स्थापक कौन थे आपको बता दिया। ठीक है, इनके बारे में मैंने फुल डिटेल से आपको बता दिया है, और ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना शॉर्ट भाई कहीं नहीं मिलेगा। और जो हर बार पेपर में है ना भाई, इनमें से कुछ पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा देखो गुरु नानक देव, ठीक है, अंगद देव और अर्जुन देव के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जो 5 गुरु रह रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। छठे गुरु के बारे में हम बात करने वाले। छठे गुरु कौन थे, तो भाई ये थे हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद थे, इनका नाम क्या था, हरगोविंद।
अब इनके कार्य सुन लो। इन्होंने सैन्य शिक्षा शुरू की कहाँ पर, सिख धर्म में। इन्हें अमृतसर की किलेबंदी कराई, इन्होंने महान सियासत का निर्माण कराया। सैन्य शिक्षा क्यों शुरू की थी, आज तक तो भाई सिख धर्म में नहीं हुई थी, क्यों कराई थी भाई, जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था अर्जुन देव, उनको क्या हुआ था कि जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था, ठीक है। तो अपने पिताजी से सीखते कि धर्म कर्म के मामले में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमको अपने सिख धर्म को बचाने के लिए सैन्य शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये शुरू कर देते हैं। 7वें गुरु से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते ना 8वें गुरु से। जिन 7वें गुरु कौन थे, हर राय से भाई धाराशिकों को आशीर्वाद देते। धाराशिकों कौन था, जो औरंगजेब का पुत्र था, सॉरी पुत्र कह रहा हूँ, बड़ा भाई था, ठीक है। और ये हरिकृष्ण को अगला शासक बनाते हैं। हरिकृष्ण के मामले में सुन लो, ये चेचक की बीमारी से मर जाते हैं। जो आपसे पूछे कि 8वां गुरु कौन था, तो आप याद रखना हरिकृष्ण थे, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। और इन तीनों को याद करने का देखो, 6, 7, 8वें गुरु को याद करने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। हरगोविंद, हर राय और हरिकृष्ण, तीनों में हर लगा हुआ है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। एक बार रेजर कर देते। अब चलते आगे। तेग बहादुर के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। और इन्होंने जो गुरु पद था वो कैसे हासिल किया था, इन्होंने लड़ाई के माध्यम से गुरु पद हासिल किया था, ठीक है। और ये हरगोविंद के क्या थे, पुत्र थे। हरगोविंद के पुत्र थे तेग बहादुर जी, ठीक है। और दिल्ली में इनकी हत्या करा दी गई थी, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। क्यों करा दी गई थी भाई, क्योंकि ये इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहे थे। अब चलते आगे। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट कौन से गुरु है हमारे, 10वें गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है। इनका जन्म पटना में हुआ, जो किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, ठीक है। इन्होंने सिंह और को टाइटल दिया, ठीक है। इनके नाम पर भी देखो सिंह लगा पड़ा है, ठीक है। लड़का है तो सिंह लगाएगा, लड़की है तो कौर लगाएगी, ठीक है। और इन्होंने बोला जो सिख धर्म के हैं उनके लिए 5 चीजें अनिवार्य है। लंबे बाल, कड़ा, करपा, मतलब करपा होता था भाई एक चाकू जैसा कुछ होता है, वो अनिवार्य है रखना, ठीक है। और कंघी, ठीक है, कच्छा, ठीक है, ये अनिवार्य है रखना। और इनका कहना था कि जो सिख धर्म को अपनाते हैं उनको ये 5 चीज अपने पास रखनी होगी जो अनिवार्य है। इन्होंने आदि ग्रंथ का पूर्ण संकलन कराया था, ठीक है। और रचना किसने की थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने आपको बताया था पहले की रचना किसने की थी, ठीक है, आदि ग्रंथ की। और उन्होंने पूर्ण संकलन कराया, ये तो मैंने आपको बता दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 1708 में उनकी मृत्यु कर दी जाती है, किसके द्वारा, पठानों के द्वारा। देखो जहाँ सबसे बड़े जो दुश्मन थे सिख धर्म के, वो कौन थे, मुगल, ठीक है। औरंगजेब, जो जिसकी नीति आपको पता ही थी, ठीक है। तो जो सिख धर्म था रेगुलर इससे लड़ता जा रहा था, ठीक है। एक के बाद एक गुरु आ रहे थे, ठीक है। लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। तो जो उसका बेटा है उसके साथ किसकी संधि हो जाती है, इनकी संधि हो जाती है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। जहाँ पर पठान इनको हेल्प कर रहे थे, किनको, सिखों को, कि आप मुगलों से युद्ध करो, ठीक है। तो ये बात किसको पता लगती है, पठानों को पता लगती है। तो भाई इस चीज की ये सपोर्ट कर रहे थे कि मुगल से युद्ध कर रहे हैं, तो ये इनको नापसंद आता है। और ये क्या करवा देते हैं, गुरु गोविंद सिंह की क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ से खत्म हो जाता है भाई आपका सिख धर्म पूरा। जो 10 गुरु थे यहाँ से उनका पूरा जो जीवन काल है यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। और अंतिम गुरु किसको मानते हैं, आदि ग्रंथ को मान लेते हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने बोला था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं